अगस्त गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इस चैप्टर की टेक्स्ट को आज हम फिनिश करने वाले हैं। अगर आप अगस्त गुरुजी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। Portia replied, "It is not so named in the bond, but what of that? It were good you did so much for charity." अब यहाँ पे पोर्शिया ने कहा कि बॉन्ड में जो प्रतिज्ञा पत्र है उसमें क्या है, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अच्छा होता अगर ये काम तुम मतलब चैरिटी में कर देते, दान में कर देते। टू दिस ऑल द आंसर शाइलॉक वुड मेक वाज, आई कैन नॉट फाइंड इट, इट इज नॉट इन द बॉन्ड। तो इस बात पर शाइलॉक ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि मैं ऐसा जो है वो इस बॉन्ड पे नहीं देख पा रहा। ठीक है, इस बॉन्ड पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस बॉन्ड पे क्या है, इस बॉन्ड पे लिखा है ओनली पाउंड फ्लैश। ठीक है, तो देन सेड पोर्शिया, ए पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश इज दाइन, दाइन मीन्स यूअर्स, तुम्हारा। द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, एंड यू मे कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट। द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट। तो इस पर क्या होता है, तो फिर पोर्शिया ने कहा एंटोनियो का जो गोश्त है, गोश्त का 1 पाउंड तुम्हारा है। दाइन मीन्स यूअर्स, तुम्हारा। तो कानून जो है इसकी आपको इजाज़त देता है, और जो अदालत है, अदालत का ये जो फैसला है, ये अदालत फैसला सुना रही है कि जो एंटोनियो का 1 पाउंड का जो गोश्त है, एंटोनियो की बॉडी में से 1 पाउंड का जो गोश्त है वो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, ये अदालत का फैसला है और कानून जो है वो इसकी आपको इजाज़त देता है। तो फिर क्या होता है आगे, अगेन शाइलॉक एक्सक्लेम्ड, खुशी में काफी खुश होता है, खुशी से चला उठा। ओ वाइज एंड अपराइट जज, ए डैनियल इज कम टू जजमेंट। डैनियल हियर मीन्स यहां पे क्या है, फरिश्ता। डैनियल एक फरिश्ता है। एंड देन ही शार्पन्ड हिज लॉन्ग नाइफ अगेन एंड लुकिंग ईगरली ऑन एंटोनियो ही सेड, कम प्रिपेयर। अब शाइलॉक जो है वो खुशी से चला उठा। उसने कहा कि ओ वाइज, ओ अक्लमंद और ईमानदार जज, जैसे जजमेंट करने यानी कि फैसला करने डैनियल जो है वो, यानी कि फरिश्ता जो है वो खुद आया है, और फिर वो क्या करने लगा, अपनी जो लंबी उसकी चाकू थी उसको क्या कर रहा है, वो तेज कर रहा है, वो शार्पन कर रहा है, और एंटोनियो की तरफ काफ़ी इंटरेस्टिंगली उसकी तरफ देख रहा है, बड़े शौक से देख रहा है, और कहता है कम प्रिपेयर। शाइलॉक एंटोनी से कहता है आओ और तैयार हो जाओ। ठीक है, फिर है आगे
Tarry a little, you, said Portia. There is something else. This bond here gives you no drop of blood. The words are a pound of flesh. अब यहाँ पे पोर्शिया कहती है, अरे यहूदी थोड़ा इंतज़ार कर, एक और बात है. There is something else. This bond here gives you no drop of blood. The words are a pound of flesh. इस बॉन्ड के मुताबिक तुम्हें खून की एक बूंद भी लेने की इजाज़त नहीं है. एक खून की एक बूंद भी लेने का हक जो है वो नहीं है. इसमें अल्फाज हैं, इस बॉन्ड पे अल्फाज लिखे हुए हैं, ए पाउंड ऑफ फ्लैश, सिर्फ गोश्त का 1 पाउंड. ठीक है. नाउ as it was utterly impossible, utterly means completely impossible, for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood. This wise discovery of Portia's, that it was flesh and not blood that was named in the bond, saved the life of Antonio and all admiring the wonderful sagacity of young counselor. यंग काउंसलर मीन्स यहाँ पे पोर्शिया. अब शाइलॉक के लिए क्या था, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. इट वॉज कंप्लीटली इम्पॉसिबल फॉर शाइलॉक कि वो 1 पाउंड जो है एंटोनियो की बॉडी से कट करता, 1 पाउंड फ्लैश जो है एंटोनियो की बॉडी से कट करता और उसमें खून ना बहता हो. ठीक है. इस तरीके से पोर्शिया ने क्या किया कि एंटोनियो की जान जो है वो बचा ली. ठीक है. और दिस अनएक्सपेक्टेड जजमेंट अपसेट ऑल शाइलॉक्स प्लान्स, हु कुड कट ऑफ ए पाउंड फ्लैश विदाउट शेडिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड. तो इसमें क्या होता है कि इस जो अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, किसको, शाइलॉक को इस जजमेंट की उम्मीद भी नहीं थी. तो इस जजमेंट से शाइलॉक के पूरे तमाम जो प्लान्स थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए. कि वो चाहता था कि उसको क्या करना, उसको मारना चाहता था. ठीक है. शाइलॉक एंटोनियो को मारना चाहता था. अब वो कैसे 1 पाउंड जो है फ्लैश एंटोनियो की बॉडी से काटता और एक भी खून का कतरा जो है वो नहीं गिरता, ऐसा कैसे हो सकता था. Realizing that he was completely defeated, Shylock turned to Bassanio and asked for 3 times his principal. प्रिंसिपल होता है ओरिजिनल अमाउंट. ठीक है. But as Bassanio came forward with a bag of gold, Portia stopped him and said, Shylock has already refused the money. He can only have the penalty. Shylock now said that he was ready to accept his bare principal, but even this Portia refused him. He could take his pound of flesh or nothing. All was now lost for Shylock. He turned away angrily to leave the court, but there was something more that Portia had to say to him. तो इसके बाद क्या होता है कि अब शाइलॉक को ये एहसास हो गया था कि अब उसकी हार जो है वो क्या है, निश्चिंत है, कि वो पूरी तरह से हार चुका था. अब इसमें क्या किया कि शाइलॉक जो है वो बेसेनियो की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि वो उसकी जो असल जो अमाउंट है, तो उसका असल अमाउंट का जो 3 टाइम्स उसे दिया जाए. बट जो ही बेसेनियो जो है वो
बैग की तरफ बढ़ा जिसमें कि सोना भरा हुआ था, उसकी तरफ बढ़ा तो पोर्शिया ने उसे रोक दिया और कहा कि शाइलॉक ने इससे साफ इनकार किया है। शाइलॉक ने सिर्फ उसमें उस बॉन्ड में लिखा है कि उसे पेनल्टी चाहिए। अगर वो उस टाइम तक वो पैसा चुका ना पाया तो उसे पेनल्टी देनी होगी, उस बॉन्ड पे ये लिखा है। तो अब उसे असल रकम जो है वो नहीं मिल सकती। तो शाइलॉक ने कहा कि अब वो तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए असल रकम भी, लेकिन पोर्शिया ने फिर इनकार कर दिया और उसने कहा कि शाइलॉक जो है वो सिर्फ गोश्त ले सकता है, 1 पाउंड गोश्त ले सकता है या कुछ भी नहीं। तो इससे क्या होता है कि अब तमाम चीज़ें शाइलॉक के अगेंस्ट में थी, वो तमाम चीज़ें खो चुका था। अब शाइलॉक जो है वो मुड़ा गुस्से में, तो अब वो क्या करता है, कोर्ट छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पोर्शिया ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसे कहा कि अभी बाकी है, अभी कुछ कहना बाकी है। पोर्शिया हैड टू से टू हिम, अभी कुछ कहना है उसे। यू कैन नॉट लीव सो सून, आप इतने जल्दी नहीं भाग सकते, यहां से नहीं निकल सकते शाइलॉक। शी सेड द लॉ हैज नाउ ए होल्ड ऑन यू, अब ये जो कानून है, अब तुम कानून की पकड़ में हो। शाइलॉक, you have plotted against the life of a Christian and a citizen of Venice. अब तुमने एक ईसाई और वेनिस के एक शहरी के खिलाफ जो है साजिश रची है। प्लॉटेड मीन्स साजिश रचना। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस, वेनिस के कानून के मुताबिक द पुनिशमेंट फॉर दिस क्राइम इज डेथ, इस जुर्म की सजा क्या है, मौत है। बिसाइड्स half your goods and money will go to the state of Venice and the other half to Antonio against whose life you plotted. तो इसमें क्या होता है कि वेनिस के मुताबिक, वेनिस के रूल्स के मुताबिक इस जो ये क्राइम जो आपने किया है, इस जुर्म की जो सज़ा है वो क्या है, मौत है। इसके अलावा हाफ यूर गुड्स एंड मनीज विल गो टू द स्टेट, आधी आपकी दौलत जो है वो स्टेट ऑफ वेनिस को जाएगी और दूसरी हाफ जो जाएगी वो एंटोनियो को जाएगी, जिसके खिलाफ आपने साजिश रची थी। दिस वॉज ए टेरिबल ब्लो टू शाइलॉक, इट वॉज नाउ हिज टर्न टू बेग फॉर मर्सी। अब ये क्या था, ये शाइलॉक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। टेरिबल ब्लो मीन्स बहुत बड़ा झटका था। अब मर्सी की, रहम की बारी किसकी थी, रहम मांगने की बारी जो थी वो अब शाइलॉक की थी। द ड्यूक who was happy at the way things had gone and was ready to spare his life and even allow him to keep a part of his property, but he would have to give half of it to Antonio. लेकिन क्या हुआ, जो ड्यूक था, ड्यूक वेनिस का, उसमें क्या हुआ कि ड्यूक जो था वो क्या था, बहुत खुश था। वो उसकी ज़िंदगी बख्श देने के लिए तैयार था और यहाँ तक कि उसे उसकी जो दौलत थी, दौलत का एक हिस्सा अपने पास रखने की इजाज़त देने के लिए क्या था,
भी तैयार था, लेकिन उसे एंटोनियो को बट ही वुड हैव टू गिव हाफ ऑफ इट टू एंटोनियो, लेकिन उसे आधी जो है दौलत थी उसे एंटोनियो को देनी होगी। द जेनरस एंटोनियो, जेनरस मीन्स काइंड, मेहरबान जो एंटोनियो था, हाउएवर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मनी हिमसेल्फ suggested that it should be given to Shylock's daughters who had married a Christian against her father's wishes। लेकिन जो मेहरबान दयालु जो एंटोनियो था उसने क्या किया, ये लेने से इनकार कर दिया और कहा कि और सलाह दी कि ये जो अमाउंट है ये शाइलॉक की बेटी को दिया जाना चाहिए जिसने शादी की है एक क्रिश्चियन के साथ, और उस शादी के लिए उसका बाप जो है वो राज़ी नहीं था। ठीक है, इसलिए ये पैसा जो है वो शाइलॉक की डॉटर को देना चाहिए, मिलना चाहिए। आफ्टर पोर्शिया इन द डिस्गाइज ऑफ ए लॉयर हैड won द केस फॉर एंटोनियो, बेसेनियो वेंट टू थैंक हर। अब क्या होता है कि पोर्शिया जो कि एक वकील के उसमें भेस में थी, एंटोनियो के लिए जो मुकदमा था वो क्या है, वो जीत लेने के बाद बेसेनियो उसे थैंक्स करने, उसे शुक्रिया अदा करने के लिए गया। ही ऑफ कोर्स डिड नॉट नो हु शी वाज। अब यहाँ पे बेसेनियो ये नहीं जानता था कि वो कौन थी। He asked her to accept a gift। अब बेसेनियो ने उससे कहा, पोर्शिया से कहा जो डिस्गाइज में थी, एक लायर बनी थी, उससे कहा कि वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करे, तोहफे को कबूल करे। पोर्शिया एट फर्स्ट रिफ्यूज टू रिसीव एनी, बट व्हेन बेसेनियो इंसिस्टेड शी सजेस्टेड दैट ही कुड गिव हर the ring on his finger। Now Bassanio was in difficult situation because he had promised never to part with the ring। He told Portia that the ring was valueless and he wanted to give her something of real value। अब इसमें क्या होता है कि पोर्शिया जो है वो एक वकील के वेस में थी। अब एंटोनियो के लिए मुकदमा जो है वो जीत चुकी थी। उसके बाद बेसेनियो से शुक्रिया अदा करने उसके पास गया और उसे क्या गिफ्ट देने लगा। ठीक है, तो पोर्शिया ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब बेसेनियो ने इंसिस्ट किया, काफ़ी अड़ा रहा कि गिफ्ट आपको लेना होगा, ठीक है, तब उसने पोर्शिया ने कहा कि वो जो अंगूठी है वो उसे दी जाए। नौ बेसेनियो, अब बेसेनियो जो है वो काफ़ी दुविधा में पड़ चुका था, काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन में था, मुश्किलात में पड़ गया कि अब वो उसे कैसे दे, क्योंकि पोर्शिया ने उसे कहा था कि आप ये जो अंगूठी मैंने दी है ये कभी अपने आप से अलग नहीं करना। ठीक है, बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड नेवर टू पार्ट विद द रिंग, क्योंकि पोर्शिया से उसने प्रॉमिस किया है कि मैं कभी भी ये रिंग जो है वो अपने आप से अलग नहीं करूँगा। ही टोल्ड पोर्शिया दैट द रिंग वाज वैल्यूलेस। अब ने उसने कहा, उस वकील से कहा कि ये जो है रिंग जो है ये वैल्यूलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अब वो उसे कोई रियल वर्थ वाली, रियल वैल्यू वाली चीज़ उसे देगा। बट पोर्शिया वांटेड दैट वेरी रिंग। अब पोर्शिया उसी रिंग को चाहती थी, वही चाहती थी कि उसे वो रिंग दे। बेसेनियो टोल्ड हर दैट द रिंग हैड बीन गिवन बाय हिज वाइफ एंड शी वुड नॉट लाइक हिम टू पार्ट विद इट। बेसेनियो ने उस पोर्शिया जो कि डिस्गाइज में थी एज ए लायर, उससे कहा कि ये जो रिंग है उसकी बीवी ने उसे दी थी और उसे कहा था कि वो ये रिंग जो है अपने आप से अलग नहीं करेगा। इंडीड शी हैड इवन मेड हिम प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर डू सो। और उसने
ये मतलब ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ही अपील्ड टू पोर्शिया टू आस्क फॉर सम अदर थिंग बट पोर्शिया टर्न्ड अवे प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री। उसने उससे रिक्वेस्ट की, ठीक है, बेसेनियो ने पोर्शिया से रिक्वेस्ट की कि वो कोई दूसरी चीज़ मांगे, लेकिन पोर्शिया ने ये बहाना किया कि वो गुस्से में है और वो मुड़ गई वहाँ से। एंटोनियो थॉट शी वॉज फीलिंग इंसल्टेड। डियर बेसेनियो said Antonio, let him have the ring। अब यहाँ पे क्या होता है कि एंटोनियो ने ये सोचा कि जो पोर्शिया है वो अब शी वॉज फीलिंग इंसल्टेड, उसकी बेइज्जती हो रही है। उसने कहा प्यारे बेसेनियो, किसने कहा? एंटोनियो ने कहा लेट हिम हैव द रिंग, उसे रिंग दे दो। लेट हिम हैव द रिंग। Let my love and the great service he has done for me be valued against your wife's displeasure। अब इसमें क्या कहता है? एंटोनियो ने कहा उसे अंगूठी ले लेने दो, मेहरबानी करके मेरे प्यार के खातिर और उस महान सेवा के खातिर जो उसने मेरे लिए की है। तुम अपनी पत्नी की अप्रसन्नता का जोखम उठा लो। डिस्प्लेजर ऑफ योर वाइफ, अपनी जो बीवी की खुशी है, खुशी के खिलाफ जो है वो आप जाइए, और इसने जो ग्रेट सर्विस की है इसकी आप इज्जत कीजिए। पुअर बेसेनियो हैड टू एग्री। अब बेचारे बेसेनियो को ये मानना पड़ा, क्योंकि हाउ कुड ही से नो टू एंटोनियो। अब किस तरह से वो एंटोनियो को ना कर सकता था, जिसने उसके खातिर अपनी जान जोखिम में डाली थी। तो बेसेनियो कैसे अब ना कर सकता था? सो ही वेरी अनविलिंगली गेव अवे द रिंग। अब बेसेनियो ने ना चाहते हुए भी उसे क्या करना पड़ा? वो रिंग उसे पोर्शिया को देनी पड़ी। जस्ट एज एंटोनियो एंड बेसेनियो वर लीविंग द कोर्ट, news came that Antonio's ships, which were thought to have been lost, had safely arrived at port। अब just as Antonio and Bassanio were leaving the court, अब जो ही वो एंटोनियो और बेसेनियो जो है कोर्ट छोड़ रहे थे, एक अच्छी खबर आई कि एंटोनियो के जहाज़ जो हैं, जिनका ये समझा जा रहा था, माना जा रहा था कि वो कहीं खो गए समुंदर में, अब वो पोर्ट पे, बंदरगाह पे सेफली जो है वो पहुंच गए थे। फील्ड विद जॉय द टू फ्रेंड्स नाउ हर्रीड टू बेलमोंट टू टेल पोर्शिया द स्टोरी ऑफ देयर ग्रेट गुड फॉर्चून। अब क्या हुआ कि खुशी से भरे हुए दोनों मित्र यानी कि एंटोनियो और बेसेनियो अब पोर्शिया को अपनी ये जो बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी इसकी कहानी सुनाने के लिए बेलमोंट की तरफ जल्दी से चल पड़े। अब है When Bassanio reached Belmont, he wanted to hide the fact that he no longer had the ring. But Portia soon found that he had not the ring on his finger. When he did not produce it, she told him with a serious face that he had broken his promise. Then Antonio asked Portia to forgive Bassanio. Portia pretended to agree. She said to Bassanio, "Here is another ring. See that you don't lose this one too." Bassanio looked at the ring. It was exactly like the first. As he stood there staring at it, Portia gave a merry laugh and told them the whole story. अब क्या होता कि जो ही बेसेनियो बेलमोंट पहुंचा तो क्या होता है कि उसने ही वांटेड टू हाइड द फैक्ट। अब उसने सच्चाई जो थी वो छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो सच्चाई क्या थी कि उसके पास वो रिंग नहीं थी। लेकिन पोर्शिया ने क्या किया, उसे देख लिया कि वो रिंग जो है वो उसकी उंगली पे नहीं थी।
जब बेसेनियो ने वो रिंग जो है वो पोर्शिया के आगे जो नहीं रखी, प्रोड्यूस नहीं की, तब उसने क्या किया, मतलब एक सीरियस फेस बनाया, गुस्से वाला चेहरा बनाया और उसे कहा, बेसेनियो से कहा कि आपने जो प्रॉमिस, जो वादा किया था वो तोड़ दिया। तब एंटोनियो ने पोर्शिया को कहा कि अब बेसेनियो को माफ़ कर दो। पोर्शिया ने यह बहाना बनाया कि वो एंटोनियो की बात जो है वो मान गई है। पोर्शिया ने बेसेनियो से कहा, ये लो यहाँ पे एक और रिंग है, इसे देखो, इसे संभाल के रखना, ऐसा ना हो इसे भी आप खो दो। बेसेनियो ने उस रिंग की तरफ देखा, रिंग को देखा तो ये रिंग बिल्कुल उस पहली वाले रिंग की तरह ही थी, सेम थी। एज ही स्टूड देयर स्टेयरिंग इन इट एट इट, और उसे देखता ही रहे। स्टेयर क्या होता है, करना, लगातार उसे देखते ही रहना। पोर्शिया गेव ए मैरी लॉफ, अब पोर्शिया जो है वो जोर से हंसी और उन्हें सारी कहानी बता दी। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे हम इसका थीम और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू स्टूडेंट्स।